दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल लर्न इजी। और आज हम आपके लाए हैं आरआरबी रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड द्वारा विभिन्न परीक्षाओं में भारतीय संविधान से पूछे गए प्रश्न। ये पिछली परीक्षाओं के प्रश्न हैं जो कि आगे भी आने की बहुत ज़्यादा संभावना इनकी बन जाती है। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है हमारा कि गीत जन गण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में किस वर्ष स्वीकृत किया गया था। तो ये किया गया था वर्ष 1950 के अंदर। ये प्रश्न जो है आरआरबी भोपाल जो है क्लर्क के लिए पूछा गया था। आरआरबी भोपाल क्लर्क के लिए 2003 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए इसका जो एक्स्ट्रा नॉलेज वो देते हैं। इसका ज्ञान जो है सर्वप्रथम 27 दिसंबर 1911 के कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रगान कितने समय में गाया जाता है। तो कॉमन सा क्वेश्चन है, ये 52 सेकंड में गाया जाता है। ये रांची एएसएम परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रगान सबसे पहले गाया गया था। तो भारत का राष्ट्रगान सबसे पहले 1911 में गाया गया था लाहौर अधिवेशन के अंदर। ये भुवनेश्वर एएसएम की परीक्षा 2002 का प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का अंतिम अंग्रेज वायसराय कौन था। तो ये थे लॉर्ड माउंटबेटन। इन्होंने भारत पाकिस्तान का विभाजन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 है, संविधान सभा के सदस्यों ने भारतीय संविधान का प्रारूप तैयार किया था। तो भारतीय संविधान के जो सदस्य थे वो विभिन्न प्रदेशों की विधानसभाओं से चयनित थे और उन्हीं ने उसका जो है आपके संविधान का निर्माण किया था। ये आरआरबी अजमेर का ईसीआरसी का 2008 का प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, भारत की संविधान सभा के अस्थाई सभापति थे। तो भारत की संविधान सभा के अस्थाई सभापति श्री सच्चिदानंद सिन्हा जी थे। ये देखिए आपका 2 बार पूछा गया, आरआरबी चंडीगढ़ और आरआरबी रांची के अंदर 2003 और 2012 के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी। तो संविधान सभा उद्घाटन की अध्यक्षता जो की थी वो की थी आपके सच्चिदानंद सिन्हा जी ने। ये भी प्रश्न 2005 और 2008 में आरआरबी इलाहाबाद में पूछा हुआ प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान का मसौदा तैयार करने वाली समिति ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष कौन थे। तो ड्राफ्टिंग कमेटी के जो अध्यक्ष थे आपके वो थे डॉक्टर BR अम्बेडकर जी, जिसको कि प्रारूप समिति भी कहा जाता है। देखिए ये प्रश्न जो है 4 बार पूछा गया है, 2002, 2001, 2001 के अंदर। ये 3 परीक्षाओं में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9, संविधान प्रारूप समिति में अध्यक्ष को मिलाकर कितने सदस्य होते हैं। तो प्रारूप समिति को मिलाकर के अध्यक्ष के जो 7 सदस्य थे उस समय पे। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 11 दिसंबर 1946 को किसे संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया था। तो स्थायी अध्यक्ष थे आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और अस्थायी अध्यक्ष से सच्चिदानंद सिन्हा जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निर्वाचन सभा कॉन्स्टिट्यूट असेंबली के चेयरमैन कौन थे। तो ये थे आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान को बनाने के लिए गठित संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे। तो संविधान सभा के अध्यक्ष थे आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये आरआरबी भोपाल 2007 में पूछा हुआ प्रश्न है। नेक्स्ट है, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी। तो संविधान सभा की पहली बैठक आपकी 9 दिसंबर 1940 को हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान को तैयार करने के लिए कितनी समितियों का गठन किया गया था। तो ये किया गया था आपकी 17 समितियों का गठन किया गया था। तो देखिए इसमें से कुछ आपको दे रखी हैं, आप जो है इसको चेकआउट कर सकते हैं। नेक्स्ट है, प्रजातंत्र की जड़ें निम्न द्वारा नष्ट की जा सकती हैं। तो प्रजातंत्र की जड़ें जो है साम्यवाद के द्वारा नष्ट की जा सकती हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, भारतीय संविधान है। तो भारतीय संविधान देखिए बहुत अंशतः कठोर और अंशतः लचीला है। ये आरआरबी भुवनेश्वर में पूछा हुआ प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, इसका तात्पर्य क्या है। तो भारत इसका तात्पर्य है कि भारत का उसके राज्य स्तर पर कोई धर्म नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, धर्मनिरपेक्षता का क्या अर्थ है। धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है सभी धर्मों का महत्व स्वीकार करना। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन जुलाई 1946 में गठित संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। तो जो है संविधान सभा के सदस्य आपके राजेंद्र प्रसाद के, मुंशी अब्दुल कलाम आजाद थे, महात्मा गांधी नहीं थे। ये क्वेश्चन देखिए 3 बार रिपीट हुआ, 2010, 2005 और 2012 के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणतंत्र होता है। तो गणतंत्र क्या होता है, जहां पर राज्य का अध्यक्ष वंशागत ना होकर के जनता द्वारा चुना जाता है। ये 2006 का प्रश्न है।
क्वेश्चन नंबर 21 है, प्रस्तावना का वह प्रावधान जो सभी वयस्क नागरिकों को मतदान का अधिकार प्रदान करता है वह कहलाता है, तो वो कहलाता है आपका गणतंत्र। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, कैबिनेट मिशन प्लान के अधीन बनी संविधान सभा के कितने सदस्य थे? तो ये थे आपके 389 सदस्य थे। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23, वेबल योजना की असफलता का मुख्य कारण क्या था? तो वेबल योजना की असफलता का मुख्य कारण था कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग के मध्य सहमति न हो पाना। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 2012 में पूछा हुआ प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान निर्मात्री सभा के संवैधानिक सलाहकार थे? तो संवैधानिक सलाहकार थे BN राव जी। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये प्रश्न 2005 और 2007 में पूछा हुआ प्रश्न है। नेक्स्ट है, संविधान के निर्माण में निम्न में से कौन सा दल शामिल नहीं था? संविधान के निर्माण में तो हिंदू महासभा शामिल नहीं थी, बाकी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, मुस्लिम लीग और साम्यवादी दल तीनों शामिल थे। क्वेश्चन नंबर 26 है, निम्न में से कौन सा दल भारतीय संविधान की सभा से संबंध नहीं है? तो आपकी हिंदू महासभा, ये पहले भी पूछा जाएगा, हिंदू महासभा जो है उस समय पे नहीं थी और शामिल इसमें, तो 2006 में ये पूछा हुआ प्रश्न है RRB रांची के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस राजनीतिक दल की स्थापना स्वतंत्रता से पूर्व हुई थी? तो भारत का साम्यवादी दल जो है इसकी स्थापना स्वतंत्रता से पूर्व हुई थी। बाकी जनसंघ और स्वतंत्रता पार्टी की स्थापना जो है आपकी स्वतंत्रता के बाद हुई थी। क्वेश्चन नंबर 28 है, भारत का संविधान 1950 को लागू हुआ था? तो ये हुआ था 26 जनवरी 1950 को लागू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का संविधान कब लागू हुआ? तो भारत का संविधान जो है आपका 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। ये प्रश्न कॉमन है और कई बार पूछा भी गया है। देखिए कॉमन क्वेश्चन भी वो पूछ लेता है, ऐसी कोई बात है नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत एक संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य बना? तो भारत एक संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य बना 26 जनवरी 1950 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे देश का संवैधानिक नाम है? तो हमारे देश का संवैधानिक नाम जो है भारत अर्थात इंडिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33, स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री डॉक्टर BR अम्बेडकर जी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के ऊपर सबसे अधिक किसका प्रभाव पड़ा है? तो ये पड़ा है भारत सरकार अधिनियम 1935 का। और इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 35 कि संविधान की संरचना की परिकल्पना का उद्भव सबसे पहले कहाँ हुआ था? तो संविधान की संरचना की परिकल्पना का जो उद्भव है सबसे पहले ब्रिटेन में हुआ था। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिए हमने इसमें आपको भारतीय संविधान से जो है रिलेटेड मोस्ट इंपोर्टेंट 35 क्वेश्चन करा दिए हैं। आगे भी हम इसी सीरीज को कंटिन्यू रखेंगे और जो पहले प्रश्न पूछे गए हैं उनको भी लेके आएंगे। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।